जब मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ तो आगमन का जो द्वार था वो सिंध था, और ये जो मुसलमान थे वो पर्शियन भाषा बोलने वाले लोग थे, तो पर्शियन भाषा में स का उच्चारण ह होता है, तो सिंधु का हिंदू हो गया, सिंधु तो उसका उच्चारण हिंदू होता है। तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू शब्द भारत के लोगों के सामने रखा, तो ये तो मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ है। मैंने ब्राह्मणों को कहा, अरे तुम हमारे एससी एसटी ओबीसी के घरों में आकर हमारे बेटे बेटियों के नाम रखते हो और तुम्हारे धर्म का नाम तो मुसलमानों ने रखा। गोली से ज्यादा खतरनाक बोली होती है, गोली और गोली, गोली से भी ज्यादा खतरनाक गोली होती है, क्योंकि गोली जिसको मारोगे एक आदमी मरेगा, गोली फैल जाएगी तो लाखों मरेंगे, लाखों उसको स्वीकार करेंगे और फिर उसका प्रचार करेंगे। तो ये जो हिंदू शब्द है, ये हिंदू शब्द मुसलमानों के द्वारा दिया है। जब मैंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया, ये मुसलमानों का दिया हुआ नाम, तो इतने नारायण हो ब्राह्मण, ये अपने धर्म का नाम ही नहीं ले सकते, ये मुसलमानों के द्वारा रखा हुआ है। तो ब्राह्मणों को शर्म लगी, लज्जा लगी, अरे साला तो बड़ा बता है। फिर उन्होंने आजकल नया नाम प्रचार में लाया, पता है लोगों कौन सा? सनातन। आप लोगों को ये तो पता हो गया सनातन कहते हैं, ये पता नहीं हुआ अरे जब हिंदू शब्द था तो सनातन लाने की जरूरत क्या थी? मेरी वजह से। जब हिंदू था और सारे लोगों में मालूम था तो नया सनातन शब्द लाने की क्या जरूरत थी? तो मेरी वजह से उनको सनातन शब्द लाना पड़ा। और जब सनातन लाया तो मैंने कहा अरे ये शब्द भी तुम्हारा नहीं है, ये तो बुद्ध का जो प्रवचन है, ये धर्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है, ये पाली भाषा का शब्द है। भारत के लिटरेचर में सनातन शब्द संस्कृत में नहीं है, सनातन शब्द पाली भाषा का है। ये ब्राह्मणों को लगा सना, ये तो और ज्यादा हम लोग फंस गए। मेरा कहना था कि तुम्हारे पास कोई शब्द ही नहीं है, तुम अपने आप अपने सामने सवाल खड़ा करो कि तुम्हारे पास शब्द क्यों नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ के रहने वाले ही नहीं हो, तो यहाँ का शब्द तुमको कैसे मिलेगा? तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम यहाँ के मूलवासी नहीं हो, तुम विदेशी लोग हो। अंग्रेज विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी है। ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक विदेशी है। ब्राह्मण और अंग्रेज विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी है। ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक विदेशी है। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने 6,500 टुकड़े जाति के नाम पर हमारे नहीं किए, ब्राह्मण ने किए, इसलिए अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण। मैं बगैर सबूतों की कोई बात करता नहीं। ब्राह्मणों की ये डिफिकल्टी है कि मैं बगैर सबूतों के कोई बात नहीं करता, इसलिए मेरे खिलाफ कोर्ट में केस भी नहीं होती है। मैं तो ये चाहता हूं कि ब्राह्मण मेरे खिलाफ केस कर दे, तो मगर मैं तो कोई भी बात बगैर सबूतों के कहता ही नहीं हूं। गांधी को आपने धोती पहनकर देखने से ऐसा लगा रहे हमारा आदमी जैसा लगता है, तो ये बनिया था। बनिया का अर्थ होता है मूर्ख बनाने वाला। तो गांधी हमारे लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाने में कामयाब हो गया और हमारा समर्थन लेकर नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। समर्थन हमारा लिया, आजादी हासिल हमारी वजह से हुई और प्रधानमंत्री नेहरू को किया, ब्राह्मण को किया ना धोखा गांधी ने। बहुत सारे लोगों को जब मैं कहता हूं कि गांधी धोखेबाज था, लोगों को अच्छा नहीं लगता। अरे गांधी को ऐसा नहीं किया, इस्लाम साहब की सारी बातें हमें मंजूर है, गांधी को ऐसा नहीं किया। गांधी तो आधा जो धोती है, धोती पूरी होती थी मगर बांधता आधी था। गांधी जो है आधा धोती बांधता था ताकि लोगों को ऐसा लगे यार हमारे अंदर क्या लगता है, ये बेवकूफ बनाने का तरीका। और हमारे लोग जान में फंस गए और समर्थन दिया और आजादी मिली और जवाहरलाल को, ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया। वो ब्राह्मण का राज कब से शुरू हुआ? ब्राह्मण का भारत के इतिहास में एक संघराज कभी भी नहीं था। ब्राह्मण राजाओं के नीचे प्रशासन चलाने का काम करते थे। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री ही इसलिए बनाया क्योंकि हम ओबीसी की जाति आधार गिनती का मुद्दा लेकर लगातार चल रहे। आरएसएस ने ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, पहले नहीं बनाया, पहले बना सकते थे। हमारे आंदोलन का प्रभाव और दबाव इतना ज्यादा है कि लाल कृष्ण आडवाणी को, जिसकी वजह से सेंट्रल में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, आरएसएस ने लाल कृष्ण आडवाणी को कंपल्सरी रिटायर्ड किया। लाल कृष्ण आडवाणी को, एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कंपल्सरी रिटायर्ड किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी को लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री बनाया, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से सरकार बनी थी, अटल बिहारी की वजह से नहीं बनी थी। आप लोगों को याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिलना शुरू हुआ, तो लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से ऐसे हुआ। और जब पूर्ण बहुमत मिला तो लाल कृष्ण आडवाणी ही प्रधानमंत्री बनने वाले थे,
मगर लाल कृष्ण आडवाणी ने पहल करके अटल बिहारी को प्रधानमंत्री बनाया। आरएसएस के लोगों ने ऐसा कौन सा संकट खड़ा हो गया आरएसएस के सामने कि लाल कृष्ण आडवाणी को कंपल्सरी रिटायर करके एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। वो हम लोगों के आंदोलन का दबाव, हमारे आंदोलन के दबाव की वजह से उन लोगों को कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के 52% लोगों का समर्थन अगर बाबा मेश्राम को मिल गया तो फिर तो भारत में बदलाव होने को ज्यादा समय लगेगा नहीं। यह सोचकर आरएसएस ने पूरी ताकत लगाकर लाल कृष्ण आडवाणी को कंपल्सरी रिटायर किया और नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उसको डायरेक्ट मुख्यमंत्री से उठाकर प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी चाहता तो 2014 में ही ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का उसको कौन रोकता, तो प्रधानमंत्री था। तो प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए रोका किसने? आरएसएस। आरएसएस ने मोदी को रोका। क्यों रोका? कि मोदी को प्रधानमंत्री ही बनाया इसलिए ताकि ओबीसी की गिनती ना हो। ध्यान रखो, ओबीसी की गिनती ना हो। ओबीसी की गिनती रोकने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। तो ओबीसी की गिनती कैसे हो सकती है? इसलिए साथियों, ओबीसी की गिनती रोकने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तो निश्चित रूप से उसकी गिनती नहीं हो सकती। तो अभी दोबारा हम लोगों ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर भारत बंद के मुद्दे तक लेके आए, तब आरएसएस के लोगों को लगा कि ओबीसी के लोगों का जनसमर्थन तो बहुत मिल रहा है इन लोगों को, तो इनको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए नरेंद्र मोदी को यह बताया गया, समझाया गया कि एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के बाद भी ओबीसी के लोग बाबा मेश्राम की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब अब प्रधानमंत्री का जो झांसा या झुंझुना दिया हुआ है उससे ओबीसी संतुष्ट होने के लिए राजी नहीं है। अब कुछ करना होगा, तो करना होगा तो फिर उनको ओबीसी की गिनती करने का ऐलान किया। ऐलान किया कि 2029 को जब चुनाव होगा उसके पहले उसकी गिनती करेंगे, यानी गिनती करेंगे। फिर गिनती किया, ये इशू ले जाकर फिर उनको वोट मांगेंगे, फिर और प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सारा खेल चल रहा है। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं। सवाल केवल ओबीसी की जाति आधार गिनती करने का नहीं है, केवल जाति आधार गिनती करने का नहीं है। ओबीसी की जाति आधार गिनती करने के पीछे मकसद है कि ओबीसी के लोगों को ये समझना चाहिए, जैसे ही बिहार में गिनती हुई ये 64% निकला 52% की बजाय। अगर 64% ओबीसी के लोग हैं और सारे देश भर में अगर ये परसेंटेज निकला और ये लोगों को मालूम हो गया तो लोग अपने आंकड़ों के आधार पर राज्य सत्ता पर अपने बल पर कब्जा करने के बारे में विचार कर सकते हैं। कोई ओबीसी का समूह करे या ना करे, मगर हम तो ये मुद्दा लेकर चले रहे। हमारे से मुकाबला करने वाला कोई संगठन है जो जन जन में जागृति करने का काम करे, गांव गांव में जागृति करने का काम करे, कोई कर नहीं रहा है। हमारे अलावा कोई नहीं कर रहा है। इसलिए उन लोगों को ये डर सता रहा है कि गिनती करने का ऐलान करने के बाद हमने काउंटर किया कि इतना देरी से काउंटर करने का ऐलान, अगर आपको बहुत देरी से करना है तो 2-2.5 साल पहले ऐलान क्यों कर रहे हो? कौन है? ब्रह्मा तो तुमको रोक नहीं रहा है, तो कौन रोक रहा है? तुम्हारे पास ही तो सेंट्रल की सरकार है। अगर तुम्हारे पास ही सेंट्रल की सरकार है तो तुम्हें कौन रोक रहा है? ये डिले क्यों कर रहे हो? साथियों, क्योंकि हमारे लोगों की आदत भूलने की है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि लोग भूल जाएंगे। अभी तो केवल दबाव जो निर्माण हो गया है कि बाबा मेश्राम को जन समर्थन ओबीसी का नहीं मिलना चाहिए। तो ये लोग जब ओबीसी के नाम पर गिनती नहीं करते हैं तो उन्हीं ओबीसी के लोगों को हिंदू 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 कहते रहते हैं। एक ओबीसी की गिनती करते नहीं है, करते नहीं है, फिर कहते हैं हिंदू 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 हिंदू। वो हिंदू भी नहीं। दयानंद सरस्वती ने ये रिकॉर्ड है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री कि हिंदू तो मुसलमानों की भी निकाली है। हिंदू जो शब्द है मुसलमानों के भारत में आगमन के पहले हिंदू भारत के लिटरेचर में शब्द ही नहीं था। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत और गीता, ये सारे ब्राह्मणों के ग्रंथ है। ये सारे ग्रंथों में हिंदू शब्द ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सारे लेखक ब्राह्मण है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान होता तो शायद हिंदू लिखता। इसके सारे लेखक ब्राह्मण है। जब मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ तो आगमन का जो द्वार था वो सिंध था, और ये जो मुसलमान थे वो पर्शियन भाषा बोलने वाले लोग थे। तो पर्शियन भाषा में स का उच्चारण ह होता है, तो सिंधु का हिंदू हो गया।
सिंधु, तो उसका उच्चारण हिंदू होता है। तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू शब्द भारत के लोगों के सामने रखा, तो ये तो मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ है। मैंने ब्राह्मणों को कहा, अरे तुम हमारे एससी एसटी ओबीसी के घरों में आकर हमारे बेटे बेटियों के नाम रखते हो और तुम्हारे धर्म का नाम तो मुसलमानों ने रखा, कितने नारायक लोग हो तुम। मैंने ऐसा भाई वीडियो है, देख लो, क्योंकि